बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मैं थोड़ा सा एक श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा सभी लोग। ये भागवत के प्रथम स्कंद 6वां अध्याय और 35 नंबर का श्लोक है। बोलिए। एतद् धातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे इच्छयामो भव सिंधो प्लवो दृष्टः हरि चर्यानो वर्णनम। बोलिए। मोहो पुनः पुनः निरंतर मात्रा स्पर्शेक्षया विषय भोग की वासना से आतुर चित्तानाम व्याकुल चित्त संसारिक लोगों के लिए एतद यह हरिचर्या हरिगुण अनुवर्णनम लीला वर्णन ही भव सिंधु संसार समुद्र को प्लवः पार करने के लिए नौका है। दृष्टः यह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष दृष्ट है, अर्थात मैं भली भांति इसको समझता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं मालूम है? नारद जी। ये नारद जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस बात को नारद जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? व्यास देव से। व्यास देव जी कौन हैं? जो सारे शास्त्र ग्रंथ आदि की रचना की है। व्यास देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो कल अनाउंस हुआ ना कि महाभारत कथा होगी,
रामायण भागवत कथा, ये सब जितने पुराण आदि है उसकी रचना कौन किए हैं? व्यासदेव। तो एक बार की घटना है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरे तरफ सब लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की घटना है कि व्यास देव जी एक जगह बैठे थे और उदास थे। उस समय नारद जी आए, और नारद जी आए तो व्यास देव जी प्रणाम किए। नारद जी पूछे आप ठीक हैं? तो व्यास देव जी कहे कि हाँ मैं ठीक हूँ। नारद जी कहे कि नहीं, आपको देखने से नहीं लग रहा है कि आप ठीक हैं। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, एक दो लोग थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा। ऐसे कहूँगा तो लगेगा कि नहीं हम लोग तो ठीक हैं, हमारे घर में खाने की कमी थोड़े है, हमारे घर में सुंदर सुंदर मकान है, लेबर है, मजदूर है, काम करने वाले हैं, और आप कहें कि ठीक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं, यहाँ ठीक नहीं है। व्यास देव जी से नारद जी क्या पूछे कि आप ठीक हो? तो कहे कि हाँ हम ठीक हैं। तो नारद जी कहे कि नहीं, आप ठीक नहीं हो, बताओ क्या समस्या है। नारद जी पूछे बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो व्यास देव जी कहे कि हमको नहीं मालूम है, आप ही बताइए कि क्या समस्या है। तब नारद जी बोलना चालू किया, और ये समस्या आप लोगों को भी समझना होगा। हरि बोल भाई जाइए। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान दो। तो नारद जी बोले कि मैं तो जानता हूं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। कहे क्या दिक्कत है? कहे कि दिक्कत यह है कि जीवन में तुमको जो करना चाहिए वो किया ही नहीं। नारद जी, अब देखिए गुरु का काम यही है। अब नारद जी एकदम गुरु भाव में आ गए और लगे बोलने कि जो करना चाहिए वो आप किया ही नहीं। कहे कि क्यों नहीं किया? मैं बहुत ग्रंथ लिखा, जीवन भर में काम ही करता रहा। जैसे आजकल के लोग जीवन भर काम करते हैं, ईंट पत्थर में लगे रहते हैं, जीवन भर कर ही रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं। तो कहे कि नहीं नहीं, जो करना चाहिए वो आप नहीं किया। अगर वास्तव में तुम सुखी होना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो कि मैं आनंद में रहूं, तो तुमको एक चीज करना होगा। व्यास कहे क्या करना होगा गुरुदेव? तो नारद जी कहे कि तुम ग्रंथ बहुत लिखे हो, काम तो बहुत किए हो, लेकिन उसमें भगवान का वर्णन होना चाहिए, भगवान की महिमा होनी चाहिए, उसको तुमने नहीं किया। इसलिए उससे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। तो हमारे कहने से अगर आप सुखी होना चाहते हो तो एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के ही महिमा हो। और मैं कह रहा हूं इसी श्लोक को जो पढ़ा, कहे कि जो विषय भोग की वासना से व्याकुल हैं, जो दुखी हैं, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, जो संसारिक लोगों के लिए, जो संसारिक लोग हैं, संसार में जिनका मन लगा हुआ है, उनके लिए एक ही उपाय है, हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण। इसको मैं देख रहा हूं, दृष्टा शब्द आया इस श्लोक में। नारद जी कहें कि दृष्टा, दृष्टा माने मैं देख रहा हूं। कोई व्यक्ति यह सोच ले कि भगवान के नाम गाए बिना सारा काम करूंगा लेकिन भगवान का नाम नहीं गाऊंगा और मैं पार हो जाऊंगा, तो नारद जी कहते कि मैं देख रहा हूं वह व्यक्ति पार होने वाला नहीं है। जैसे आप लोग अपने घर में हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, पोछा लगाते हैं, करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ न कुछ धर्म का भी काम कर देते हैं। चलो भाई मैं थोड़ा वहाँ हेल्प कर दिया, थोड़ा स्कूल में कर दिया, थोड़ा वहाँ दान कर दिया, थोड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। इसको हम लोग मानते हैं कि बराबरी में काम कर रहे हैं।
लेकिन उससे पार नहीं होंगे, ये फंसाने वाला काम है। इससे फंसेंगे ही, लगेगा कि महाराज क्या बोलने लगे, हम लोग के ऊपर ऐसे कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। पार होने के लिए क्या करना है कि अपने जो भी लिस्ट है, जो भी आप लोग नियम बनाए, उसमें एक चीज जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? कि हमको भगवान का नाम जपना है। वो काम करते रहिए, ये रोका नहीं जा रहा है। कर रहे हैं तो वो भी कीजिए, संसार में है तो करिए, लेकिन उसमें एक चीज बनाना होगा नियम में कि हमको भगवान का नाम जपना है। और भगवान का नाम माने, भगवान का मतलब भगवान, सब भगवान नहीं है। भगवान माने भगवान, और भगवान कौन है? कृष्ण है। ये सभी लोग कहें, बड़े बड़े देवता देवी सब लोग कहें। अब समय नहीं है मुझको बताने के लिए, लेकिन जहां तहां सबका सदांश यही है, भगवान माने क्या। देवी पुराण की कथा हम लोग कहते हैं, सुनते हैं। देवी पुराण में भी भगवान कृष्ण की महिमा है। देवी स्वयं कह रही कि सर्वोपरि अगर कोई है तो वह है कृष्ण। देवी कह रही है। नवरात्रि ऐसे चालू हुआ है, लेकिन हम लोग देवी को तो महान बना देंगे, लेकिन कृष्ण को महान बनाने में दिक्कत होने लगता है। लेकिन वही देवी कहती है कि नहीं, आप ही सब कुछ है, आपके द्वारा सारा काम हो रहा है। तो इसको समझना होगा। नारद जी कह रहे हैं कि भव सिंधु प्लवः, इस भव सिंधु से अगर पार होना है, इस भव संसार से पार होना है, भव सागर से पार होना है, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा? हरिचर्यानुवर्णनम, हरि चर्चा, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग धर्म के काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोटे छोटे बात में झूठ बोल देते हैं। अपने बात को सिद्ध करने के लिए बस किसी तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कह करके बस सिद्ध करो। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर कहा जाता है तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। सत्य माने भगवान के बातों को जो मानता है, भगवान जो कहे हैं उसके अनुसार जो नियम बना करके रहता है, उसको सत्य कहते हैं। आज मैं आ रहा था गाड़ी में, हम लोग अभी आ रहे थे, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी कार में, तो मैं पूछा तुम लोगों को कुछ मालूम है, संस्कृत का कुछ श्लोक है? तो पहले कहे नहीं मालूम तो होगा। तो जो बच्चा था बेटा लड़का, वो कहा हाँ हमको मालूम है। मैं कहा बोलो। तो बोला त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो फिर बच्ची से भी पूछा, तो हाँ हमको भी मालूम है। तो वह गीता का श्लोक बोली, ये तत् एक करके कोई गीता का श्लोक बोली, हाँ एवं सतत युक्ता, इस श्लोक को बोले। तो मैं कहा जी बड़ा सुंदर। तब फिर दोनों से मैं पूछा कि बेटा बताओ इसका अर्थ मालूम है? तो लड़का कहा कि ना। तो बेटी जो है छोटी वाली, वो कहती है हाँ हमको थोड़ा सा मालूम है। तो क्या मालूम है? तो भगवान माता पिता है। अरे ये तो तुमको बहुत अच्छा मालूम है। मैं कहा, तो वो कहा लड़का क्या बोला? लड़का कहा कि सब कुछ भगवान है, इतना ही बोले, एक एक शब्द दोनों बोले। मैं कहा कि तुम लोग सारे श्लोक का सार समझ गए, वास्तव में यही अर्थ है। और मैं क्या बोला कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं। मैं बोला ये बच्चे अभी कितने अच्छे हैं, लेकिन यही जब बड़े होने लगेंगे बाद में तो गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने को बड़े मानते हैं, हम बड़े हैं, लेकिन हम लोग बड़े नहीं हैं। बड़े कब होंगे? जब जिस दिन हम यह मान बैठेंगे कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, कृष्ण ही हमारे भाई हैं, तो वह व्यक्ति इस भव सागर में नहीं रुकेगा, वह निश्चित पार हो जाएगा।
वही नारद जी यही कहना चाहते हैं कि हरिचर्या, हरि चर्चा माने भगवान के विषय में गाना, भगवान को ही सब कुछ मानना। इसको मानते हुए अगर कोई रह रहा है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पार हो जाएगा। नारद जी कह रहे मैं दृष्ट देख रहा हूं, और कोई सोचे कि भगवान को साइड हटा दे और इसके बाद हम सारा काम करें तो उसको क्या मिलेगा? जीरो। गोस्वामी जी कहे हैं कि राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। शून्य माने जीरो। ना राम गए कछु हाथ नहीं, राम रहे 10 गुण। कहा गया है कि जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं, सुबह तो सुबह उठते ही उठे और उठते ही क्या बोले? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोलते ही अंक, अंक माने 1, एक अक्षर मिल जाएगा, 1 या 2 जो भी अंक है वो मिलेगा। और इसके बाद अपने कार्य को करना चालू करेंगे तो 0, उसके बाद 0, तो वह 0 10 गुना बढ़ता जाएगा। अंक के बाद 0 बैठाएंगे तो क्या होगा? 10 गुना बढ़ेगा कि नहीं? 1 के बाद 0 बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर दूसरा 0 बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा, तीसरा बैठाएंगे 1000 हो जाएगा। तो राम नाम का अंक है। उठते ही अगर भगवत नाम का गान किए तो अंक बैठ गया, और इसके बाद सब साधन और जो काम आदि है उसको करेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन कोई उठा और उठते ही चाय चाय ओ ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो क्या मिला? 0। चाय बोला तो क्या मिल गया उसके हाथ में? 0। फिर बिस्कुट 0, ब्रेड 0, फैक्ट्री 0, और ऐसे करते हुए जाइए तो 0 0 0 बराबर बहुत बड़ा 0 हो जाएगा, बहुत बड़ा। और उसी में घुसते रहेंगे, निकलते रहेंगे, माने संसार में आते जाते रहेंगे। लेकिन जो भगवान का नाम जप रहा है वो बाद में जाकर के हीरो बनता है। क्या बनता है? आजकल वाले हीरो नहीं, वास्तविक हीरो। वास्तविक हीरो कौन है? जो भगवान का नाम जप रहा है। संसार वाले हीरो नहीं हैं, वो लोग बाद में जाकर के क्या बनेंगे? 0। उन लोग को यही 84 लाख में आना है और कुछ नहीं। इसी 84 लाख में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के परम भक्त नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई इस भव सागर को पार होना चाहता है, संसार समुद्र से पार होने के लिए हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान का चर्चा जरूरी है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। नारद जी बोल रहे हैं, हे व्यासदेव, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, ऐसे तैसे नहीं बता रहा हूं। अपने विषय में बताने लगे कि मैं भी एक समय बहुत बड़ा गंधर्व था, बहुत सुंदर सुंदर चीज गाता था, लेकिन साधुओं के मध्य में पहुंचा, वे लोग कहे कि थोड़ा भगवान के विषय में गाओ, लेकिन मैं फिल्मी टोन में गाना उठा दिया। महात्मा लोग श्राप दे दिए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ बैठे हो, साधुओं के समाज में तुम फिल्म का गाना गा रहे हो। वो लोग श्राप दे दिए, मैं दासी पुत्र बन गया। लेकिन भगवत भक्तों की कृपा हुई, फिर मैं इस रूप में चल रहा हूँ। तो कहे कि मेरा अनुभव है, भगवान का नाम ही व्यक्ति को पार किया। तो इतना कहते हुए जब ये कहते हैं तब केवल नारद जी का यह अनुभव, लेकिन नारद जी नहीं, शंकर जी भी अपने पत्नी से कहते हैं। शंकर जी की पत्नी है पार्वती जी। पार्वती जी से एकांत में भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। शंकर जी बोल रहे हैं कि देखो, संसार में अगर कोई सत्य वस्तु है तो वो है भगवान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। शंकर जी कह रहे हैं कि सत्य है भगवान की भक्ति, और जो कुछ हम देख रहे हैं वो क्या है? असत है। सत्य हरि भजन, हरि का भजन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण, भगवान की लीला, यही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब असत है।
कितना सुंदर बात नारद जी बता रहे हैं, कितने सुंदर बात यहाँ पर शंकर जी बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का गान करता है, अगर जो व्यक्ति, भगवत महाभारत का यह श्लोक है कि यद गोविंदे तिचक्रोशः कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तद प्रविधा में हृदया नापसर्पति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं दूर था, लेकिन द्रौपदी मेरे नाम का उच्चारण की जोर जोर से, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, इस प्रकार जब मेरे नाम को पुकारी, क्रंदन की, तो उसका जो उच्चारण किया हुआ मेरा नाम मेरे ऊपर ऐसा ऋण हो गया, मैं उस नाम से ऐसे ऋणी हो गया कि आज भी उस शब्द को मैं अपने हृदय में धारण किया हूं और वह भार आज तक मैं चुका नहीं पाया। आकर के वस्त्र बढ़ाया जरूर, लेकिन मैं द्रौपदी का ऋणी हो गया, क्योंकि मेरा नाम जो है मुझसे भी बढ़ करके है। भगवान बोल रहे हैं सभी ऋणों से अगर मुक्त होना है तो भगवान के नाम को गाना पड़ेगा, भगवान के जस को गाना होगा। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी अपना अनुभव बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के लड़के हैं, कहते हैं कि एतद निर्विद्यमाना नाम ईच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। कहें कि जो लोग लोक या परलोक किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, कोई चाहता है कि लोक में मैं सुखी रहूं, कोई चाहता है परलोक में सुखी रहूं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके कोई विरक्त हो गए हैं, या जो निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, तथा कोई योग में संपन्न हो गए हैं, उनके लिए सभी शास्त्रों का निर्णय यही है, बड़े बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति, सबके लिए यही निर्णय है कि हरि नामानुकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। भगवान के नाम के कीर्तन से ही व्यक्ति पार होगा, पार हो सकता है। दुखी व्यक्ति को सुख पहुंचाने वाला, निर्धन व्यक्ति को आनंद धन देने वाला अगर कुछ है तो वो है भगवान का नाम। इन बात को कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। देखिए कितने लोग अपना अपना अनुभव बता दिए। कौन कौन बताए? नारद जी बताए, शंकर जी बताए, भगवान कृष्ण बताए, और यहाँ पर कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। और फिर नारद जी कहते हैं कि सुनो सुनो, फिर मैं बताता हूं कि इदम ही पुंसः तपसः सुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविचितोर्थम कविभिः निरूपितो यदु तमश्लोक गुणान वर्णनम। करे कि विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ का अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि भगवान पुण्य कीर्ति श्री हरि के नाम का कीर्तन किया जाए। यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत जो भी किए हैं, तो वास्तव में अगर हम यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सब अच्छे कार्यों में लगी हुई हैं माता जी लोग, तो वास्तव में अगर आप लोग अच्छा काम कर रही हैं तो उसका वास्तविक फल अंत में आकर के यही होना चाहिए कि हम भगवान के नाम के आश्रय में हो जाए। जब तक हम भगवान के आश्रय में नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब हम सही ढंग से उस काम को भी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा त्रुटि हो रही है। जैसे हम लोग अपने बात को रखने के लिए, अपने चीज को कहने के लिए अगर वहां भी झूठ का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मान सम्मान के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उसमें चूक हो रहा है। ये ध्यान देना होगा कि हम सही ढंग से कर रहे हैं ना, इसका करने का अभिप्राय क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम लोग जो घर में पूजा कर रहे हैं, कुछ माने काम में लगे हुए हैं, कल भी मैं बता रहा था कथा में, आज भी बता रहा हूँ, और यह हम लोग को समझना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मीठा मीठा बात बोलते हैं,
कुछ न कुछ कहते हैं। और बताइए, घर गृहस्थी में हम लोग हैं, तो घर गृहस्थी कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, इसको नहीं ज्यादा बताना है। हमको बताना क्या है कि घर गृहस्थी में रह करके हम भगवान का भजन कैसे करेंगे, भगवान की ओर कैसे जाएंगे। आप कथा कराइए, प्रवचन करवाइए, और कोई व्यक्ति आकर के बस यही सब में लगा हुआ है, बस अपना बस आप ऐसा रहना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कथाओं में, महाराज हम ऐसे हैं, हाँ तुम कैसे कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, बस वही संसारिक डॉक्टर जैसा बात बता देते हैं, और उसी से लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कथा में जब गए हैं तो भागवत शास्त्र क्या कह रहा है, भगवान क्या बोले हैं, आचार्य लोग क्या बोले हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि क्या कहे हैं, उनके अनुसार हमको सुनना चाहिए, और ऐसे ही बातों को ध्यान दे करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभी सुने बहुत लोग अपना अपना अनुभव बताए, तो हम लोगों के प्रभुपाद जी कम थोड़े रहेंगे उन लोगों से। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि देखो मैं भी एक बात बताता हूँ। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो क्या किया, समझिए कि वो वैज्ञानिक ही था, तो पढ़ करके आया, और पढ़ करके आया तो उसको नदी पार करना था, नदी उसको पार करना था। तो नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। एक नौका में चढ़ गया, और नौका में चढ़ा, नौका को खेने वाला नाविक जो है नौका चलाना चालू किया, और जब नौका कुछ दूरी पर गई, तब वह वैज्ञानिक क्या पूछता है, किससे, नाविक से। नाविक से पूछा है कि ओ नाविक, हाँ सरकार बताइए। तो कहता है कि तुम केमिस्ट्री जानते हो। वो वैज्ञानिक पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, नाविक से, जो नौका चला रहा है। कहता तुम केमिस्ट्री जानते हो। तो कहा कि नहीं सरकार, मुझे नहीं मालूम है केमिस्ट्री किस पक्षी का नाम है। हाँ, तुम आज के डेट में केमिस्ट्री नहीं जानते हो, तुम्हारा 25% जीवन बर्बाद है। तो कहा अच्छा सरकार, मेरा 25% जीवन खराब हो गया। तो हाँ, फिर नौका चला रहा है, चलते चलते थोड़ी दूरी और गया आगे। तब कहता है अच्छा ये बताओ तुम फिजिक्स जानते हो, फिजिक्स। कहा नहीं महाराज, मुझे फिजिक्स नहीं मालूम है। तब वो क्या कहता है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, मैं पूछूंगा अभी क्या बताया, ध्यान दें। हाँ, कुछ लोग नहीं सुने इसलिए मैं पूछा, मैं सभी लोगों को सुनाना चाह रहा हूं। वो वैज्ञानिक पूछ रहा है कि आप फिजिक्स जानते हो। तो कहा कि नहीं सरकार, मैं फिजिक्स नहीं जानता हूं। तो कहा कि तुम्हारा 50% जीवन गायब। कहा अच्छा। फिर आगे चल रहा है, और चलते चलते फिर पूछा अच्छा मैथ जानते हो। कहा महाराज मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ, क्या नाम ये सब ले रहे हो, मुझे नहीं मालूम है। कहा तुम्हारा 75% जीवन खत्म। कहा अच्छा, मेरा 75% जीवन खत्म हो गया। चला रहा है, अब चलाते चलाते अब नाविक पूछ रहा है वैज्ञानिक साहब से, अच्छा आप ये बताइए कि आप तैरना जानते हैं। वो पूछा तैरना, अभी लहर आने वाला है 5 मिनट के लिए, तो उस समय क्या करना होगा कि हम लोगों को नौका से कूद करके 5 मिनट तैरना पड़ेगा, और जब यह शांत होगा तब फिर नौका में चढ़ करके चलेंगे। अब तैरना जानते हैं? कहा कि नहीं मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो नाविक क्या कहा कि मेरा तो 75% गायब है ना, तुम्हारा 100% गायब होने वाला है। और उसी समय लहर आया, ये प्रभुपाद का उदाहरण है। आया और नाविक कूद करके तैरने लगा, और वह वैज्ञानिक साहब वहीं डूब करके मर गए, समाप्त हो गए। तो प्रभुपाद इस उदाहरण को दे करके यह कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन में आप सब कुछ कर लो, सारा पढ़ाई पढ़ लो,
सब कुछ करना सीख लो, जान लो, लेकिन एक चीज करना नहीं सीखे, भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा, भगवान का नाम। और एक व्यक्ति जो है कि कुछ भी नहीं करना जानता, वो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, संस्कृत पढ़ना नहीं जानता है, पैसा उसके पास में नहीं है, उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्या? भगवान का नाम। तो जिसके पास भगवान का नाम है वही पार होगा। अभी हम लोग जाते हैं, 2-4 घरों में गए प्रसाद लेने, पूछते जब करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, अपने से भी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग का इस समय पता नहीं जप नहीं हो रहा है। काम तो काम चल रहा है बढ़िया, और माला पहले हम करते थे, इस समय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्या समस्या आ गई माला करने में? आप उसको महत्व नहीं दे रहे, वो आपके लिस्ट में है ही नहीं। आप नाम को, भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपके दिमाग में क्या है? कह रहे ये तो हमारा काम नहीं है, साधुओं का काम है, ब्राह्मणों का काम है, हमारा काम है कमाना। और जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, उसमें हे भगवान आप बचा लो, हे ठाकुर जी आप ही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर भी कह देता है कि मैं अब नहीं जानता। इसमें एक सच्ची उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अपना ही गुरु भाई दिल्ली के, उनका एक ही लड़का हॉस्पिटल में था दिल्ली, ऐसी बीमारी हुई कि डॉक्टर रात्रि को चेक करने के लिए गया, 9 बजे रात्रि को चेक करके अब उसको जाना था अपने घर। तो वो भक्त थे, वहीं बैठे हुए थे। तो डॉक्टर क्या कहा कि आपका बेटा कल का सुबह नहीं देखेगा, सूर्योदय नहीं देखेगा कल का, वो डॉक्टर बोला। तो महात्मा भक्त जो थे वो कहे डॉक्टर को, डॉक्टर शांत, ये शब्द दोबारा आप मत बोलना जो अभी बोल रहे हो, आप चुपचाप जाइए अपने घर। और वो महात्मा क्या किए, 9 बजे रात्रि को जो नाम जपना चालू किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके जीवा से बंद नहीं हुआ ना, जपते रहे। और सुबह डॉक्टर फिर 9-10 बजे आया, तो सोचा कि व्यक्ति मर गया होगा, लेकिन सोचा चलो देखता हूँ। आया तो आ करके देखा, और देख करके हंसने लगा, कहा कि आपके भगवान ने इसको बचा लिया। डॉक्टर क्या बोला? आपका भगवान ने इसको बचा लिया। अब बताइए, हम लोग डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, अपने प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में सबसे बड़े डॉक्टर भगवान हैं। भगवान के आश्रम में ऐसे इलाज कराना है, डॉक्टर के पास जाइए, माना नहीं है, जरूरी भी है, लेकिन जब तक भगवान चाहते हैं बचाना, तभी तक उस डॉक्टर का दवा काम करता है, ये जानना चाहिए। भगवान चाह रहे हैं तब उसका दवा काम कर रहा है, और जिस दिन भगवान चाहेंगे तो उसका दवाई काम नहीं करेगा। डॉक्टर खुद हार्ट का डॉक्टर और हार्ट अटैक से मर जाता है, डॉक्टर उसका स्पेशल होते वही मर जाता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब तुम्हारा हो गया चलो। तो उस भगवान पर हम लोगों को विश्वास करना है, लेकिन उस भगवान को हम लोग महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं महत्व देते हैं? इसलिए कि हम लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, साधुओं का संग नहीं करना चाहते हैं, साधुओं के बीच में नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी बात सबको अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत कम लोग हैं जो इसको ग्रहण करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगेगा, विचार करेंगे कि नहीं नहीं ये बात सही है, हमको ये करना है, नियम बनाना है, जो हुआ सो हुआ। आज से तो अब मुझे नियम बनाना है कि जितना हो सके कम से कम हम झूठ बोले। पहला काम यह बनाना है, कम से कम झूठ बोले। फिर दूसरा काम क्या है कि अगर हम माला नहीं कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे माला जपना चालू करें। अरे चलो शुरू में 16 माला नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 2 माला सुबह 2 माला शाम को, जब होने लगा तो फिर 4 माला कर लीजिए, सुबह 4 शाम को। ऐसे करते करते 16 माला का नियम बनाइए, भागवत पढ़ने का नियम बनाइए। जब इस तरह का सत्संग होता है, इतने सुंदर प्रभु जी इधर आप लोगों के बीच में भागवत पढ़े हैं, इनको
जैसे आप लोग सुनते हैं तो सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, उतारना है। अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देना है, अपनी पुत्र वधू को बताना है, अपने बेटी को बताना है। जो कोई रिश्तेदार आते हैं, अगर रिश्तेदार वास्तव में हैं आपके, तो कहना चाहिए आप आज से जप करना चालू कीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, हम जप कीजिए। विवाह शादी में भी जाते हैं तो ऐसा व्यवहार कीजिए धीरे धीरे, खाने पीने का। जो लोग उल्टा सीधा कुछ बना रहे हैं तो उसको नहीं खाना है, तब उनको ना लगेगा कि नहीं नहीं भाई हमको ऐसा करना चाहिए कि उस व्यक्ति को भी मैं ऐसा व्यवहार करूं कि वो भोजन वो कर सके। लेकिन संसार के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सब लोग इस संसार के हैं। इसके बाद फिर नित्य संबंध हम लोगों का नहीं है इन लोगों से। ये सब ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भव सिंधो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। अगर किसी व्यक्ति को भव सिंधु, भव सागर को पार होना है तो हरिचर्या, भगवान की चर्चा, भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये जपना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये नारद जी बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं अपने घर से जोड़ जोड़ करके बता रहा हूं। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो परम विरक्त हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, और जिसको किसी से मतलब नहीं रहता वो सही बात बोलता है। जो परमहंस होते हैं, जिनको किसी में आसक्ति नहीं होती, वही सही बात बोलेगा। जो किसी से किसी का कुछ है, मोह है, तो किसी का पक्ष ले लेगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी भागवत के बहुत बड़े आचार्य हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि यस्य स्मृत्या चानमोत्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। श्रीधर स्वामी कहने कि जिनके नाम स्मरण से, भगवान का अगर कोई नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो तप यज्ञ आदि क्रियाओं की न्यूनता पूर्ण हो जाती है। अगर कहीं हमारा कोई त्रुटि हो रहा है, कोई कमी है, कोई न्यूनता हो रही है, तो वो सब पूर्ण हो जाता है भगवान के नाम गाने से। उन श्री हरि के हम चरणों की वंदना करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हम किनकी पूजा करते हैं, हम किनकी वंदना करते हैं? जिनके नाम गाने से, नाम का स्मरण करने से सारी कमियां दूर हो जाती है। उस भगवान के आश्रय में हम रहते हैं। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, मैं जहां तहां नहीं जाता हूं, जिन दिन को स्मरण नहीं करता हूं, अपने दिमाग को फालतू जगहों में नहीं लगाता हूं, मैं उस प्रभु का स्मरण करता हूं, मैं उस प्रभु का गायन करता हूं जिस प्रभु के नाम गाने से कहीं भी कोई त्रुटि है वो पूर्ण हो जाता है। उस प्रभु की मैं वंदना करता हूं, उनके आश्रय में मैं रहता हूं। इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तन नाम कीर्तनम भूय तापत्रय विनाशनम सर्वेषामेव पापानां प्रायश्चित्तमिदं स्मृतम् नातः परतरम पुण्यम त्रिश्लोकेषु विद्यते। हरिनाम संकीर्तन से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। जो तीन ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप होता है। तो ये तीनों ताप कब दूर हो जाते हैं? हरिनाम करने से, कीर्तन करने से तीन प्रकार का ताप विनाश हो जाता है। और सभी पापों का यही एकमात्र प्रायश्चित है। हरिनाम स्मरण से बढ़ करके तीनों लोकों में दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। सबसे बड़ा अगर पुण्य कार्य है तो भगवान का नाम, भगवत कीर्तन, भगवत स्मरण, भगवान के नाम से बढ़ करके, भगवान के कीर्तन से बढ़ करके, भगवान के पूजा से बढ़ करके, भगवान के भक्ति, भगवान के प्रणाम से बढ़ करके, भगवान के सेवा के से बढ़ करके और कोई कार्य नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या है? आप लोगों को क्या करना है कि घर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, माता पिता के साथ रहते हुए, पुत्र वधू के साथ रहते हुए, बेटा बेटी के साथ रहते हुए, नाती पोते के साथ रहते हुए इस नियम को बनाना है।
अपने लिस्ट में जो भी कार्य आप लोग करें उसमें एक चीज ये बना लेना है कि हम नित्य जो खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, पहले अपने भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान का छवि, भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति अपने घर में रखना है। और रख करके चावल, दाल, सब्जी, रोटी कुछ भी हम बनाते हैं, पहले तो बनाना चाहिए स्वयं, अपने हाथों से बनाना है शुद्धता पूर्वक। उसमें तुलसी का पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाना है और लगा करके उसको अपने बच्चों को देना है खाने के लिए। वो खाओ, जहाँ तहाँ का चीज नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। तो जब वो शुद्ध भोजन भगवान के चरणों में भगवान कृष्ण अर्पित प्रसाद को जब खाएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। एक बार की बात है, बनारस के कुछ विद्वान, मेरे भैया गौरकृष्ण महाराज जब बनारस पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, वे लोग कहे कि आप इस्कॉन के हो? हाँ। अरे भाई, इस्कॉन जैसा सेंटर कहीं नहीं है, बहुत अच्छा सेंटर है। बहुत पहले की बात है, क्योंकि हम वृंदावन गए थे, वो बोले करपात्री जी से मिलने के लिए। करपात्री जी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो करपात्री जी से मिलने के लिए हम लोग धर्म संघ गए थे। तो उस समय प्रभुपाद थे, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हम लोग वहीं बगल में अपना इस्कॉन मंदिर है, अंग्रेज मंदिर, अंग्रेज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था ज्यादा उस समय। तो उस अंग्रेज मंदिर में हम लोग गए। सच पूछे तो उसका नाम है कृष्ण बलराम मंदिर, लेकिन जो नहीं जानते वो अंग्रेज मंदिर भी बोल देते हैं। तो अंग्रेज मंदिर में हम लोग गए। तो गए तो भक्ति वेदांत स्वामी उस समय थे। जाते ही मिश्री और सौंफ कुछ था, तो ऐसा प्रसाद वो दिए हम लोगों को, हम लोग ले लिए। इसके बाद में कुछ चर्चाएं हुई, तो चर्चाएं करने लगो, आधा घंटा 45 मिनट समय लगा। हम लोग बात किया, हम लोग 3 लोग गए थे। तो जब वहां गए चर्चा हुई, इसके बाद अब हम लोग कहे कि स्वामी जी अब हम लोग चल रहे हैं। अच्छा जा रहे हो, ठीक है। तो उनके विदेशी शिष्य कुछ वहां पर थे, तो वो कहे अरे टाइम बम लाओ। टाइम बम सुनते ही हम लोग डर गए कि अरे महात्मा बम भी लगता है क्या। जब चलने के लिए हम लोग कहे कि अब हम लोग जा रहे हैं महाराज, स्वामी जी अब हम लोग जा रहे हैं, तो अपने शिष्य, विदेशी शिष्य से कहे कि टाइम बम लाओ। तो इतना सुनते ही हम लोग डर गए, अरे इस सन्यासी बम भी रखता है, क्या करेगा। तब तक उनके शिष्य 3 दोना में बड़ा बड़ा राजभोग, उस समय, इस समय तो कुछ छोटा हो गया है, उस समय इतना बड़ा बड़ा स्पेशल दोना भी बड़ा था, और 3 राजभोग लेकर के आए, और तीनों को एक एक प्रभुपाद अपने हाथों से दिए। सब पर तुलसी पत्र रखा हुआ था और दिए। जब दिए तो वे लोग कहे स्वामी जी इसको टाइम बम कहते हैं। हम लोग तो डर ही गए थे, इसको टाइम बम आप कह रहे हैं? हाँ ये टाइम बम, इसको तुम पाओ, मतलब ग्रहण करो, खाओ। जानते हो इसकी क्या विशेषता है? ये भगवान कृष्ण बलराम के चरणों में अर्पित किया गया है, चढ़ाया गया है। इसको कृष्ण बलराम ग्रहण किए हैं, और इस प्रसाद को खाओगे तो इसका प्रभाव एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, तुम कृष्ण का भक्त बन जाओगे। ये इसका महत्व है, ये इसका प्रभाव है, क्योंकि इसको भगवान ग्रहण किए हैं, स्वयं भगवान खाए हैं। तो वे लोग इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, प्रणाम किए। पंडित थे, ब्राह्मण, प्रभुपाद को प्रणाम किए और महाराज से बोल रहे थे बनारस में कि धन्य है वो सन्यासी महाराज, और बेटा तुम बहुत अच्छा हो कि ऐसे सन्यासी महाराज, वो लोग अपने भाषा में बोल रहे थे, ऐसे महात्मा के संस्था से जुड़े हुए हो, इस्कॉन बहुत अच्छा संस्था है, वास्तव में तुम लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, इसी तरह करते रहो। भगवान का नाम जो है, भगवान का कीर्तन है, यही जीवन का सार है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई गति नहीं है। आप लोग बताइए, आप लोगों से मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आप लोग यही चाह रहे हैं कि फिर हमारा जन्म
मतलब इस संसार में कीट पतंग हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सब में मिले? कोई चाहता है इसमें? यही ना चाहता है कि हम जिस जीवन में इससे थोड़ा और अच्छा मिले। कोई भी व्यक्ति यही ना चाहता है। हम लोग यही ना चाहते हैं कि भाई अभी जो है उससे थोड़ा और अच्छा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा होने के लिए हम लोग को अच्छा काम करना पड़ेगा ना। जब तक काम अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए यह ध्यान देना होगा। और इसकी पढ़ाई यही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, उसके लिए भी एक शिक्षक होते हैं, बताते हैं कि ये पढ़ाई करोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, इसको पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, इसको पढ़ोगे तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे, इसको पढ़ोगे तो ड्राइवर बनोगे, इसको पढ़ करके दौड़ोगे तो पुलिस बन जाओगे। इसी तरह हम लोग जो है पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मतलब क्या कि इस पढ़ाई को करेंगे तो आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे। भव सागर से पार कराने वाला यही एक साधन है। और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, आराम से घर में बैठ करके भगवान के नाम जपना है, दूसरे को भी बताना है, किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं सोचना है। यही सोचना है कि वो बेचारा आगे बढ़े, उसका भी भलाई हो, उसका भी हित हो, और नियम बना करके ये सब करना चाहिए। हमारे समझ से समय हो गया ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। प्रश्न आप लोग पूछिए, उसी में उत्तर होता जाएगा। हाँ, प्रश्न पूछेंगे उसी में उत्तर हो जाएगा। जैसे घर में जो हम पाठ पूजा समझिए अगर मैं कर रही हूँ और जो अनुष्ठान हम करते हैं घर में छोटे मोटे हवन यज्ञ जो भी होता है, तो अगर जिसके जो बैठ के करता है, जिसके द्वारा आहुति दी जाती है, जो तो पुण्य उसको ही मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है? मैंने घर में जो भी अनुष्ठान या पूजा जो भी मैंने क्या अनुष्ठान आप करते हैं? जैसे समझिए हम माला कर रहे हैं या जैसे कोई पाठ होता है लंबा, जैसे 5 दिन का पाठ चल रहा है, 7 दिन का पाठ, हाँ, जो भी ऐसे उसके बाद अगर छोटा यज्ञ करते हैं, जो भी हमारे जो संस्कार में जो दिया हुआ है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है कि जिसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ पुस्तक ही सीमित है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, पहले तो जब आप पाठ कर रही हैं तो अगर आप संकल्प कर रही हैं, संकल्प इसीलिए कराया जाता है, संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप संकल्प कर लिए कि हम जो अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, हे भगवान, हे ठाकुर जी, इसका फल हमारे सभी परिवार को मिलना चाहिए, संकल्प अगर आप किए। जैसे कि भक्ति महारानी के दोनों लड़के ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए थे, तो नारद जी हरिद्वार में संकल्प करके कथा सुने सनकादिक से कि हम यह कथा सुन रहे हैं, लेकिन इसका फल होना चाहिए कि भक्ति के दोनों लड़के जवान हो जाए। तो फल उनको मिला, फल मिला। लेकिन आप कर रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, आप उसके लिए कर रही हैं और वो पाप करता जा रहा है, तो उसका दोष भी आप पर लगने लगेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा। पहले सुनिए ध्यान से। आप तो भजन में लगी हुई हैं और वो व्यक्ति खूब गलती करे, हमारे मम्मी कर रही है ना, चलो उसका फल हमको जो मिलना होगा मिले, गलती करते रहे। तो ऐसे लोगों के लिए संकल्प करने की जरूरत क्या है? तो मेन बात है ध्यान देना है। फिर अगर कर रही तो उसका सुधार भी करना जरूरी है। सुधार तो जब से मैंने 8-9 महीने करीब हुए होंगे, अविनाश प्रभु जी ने भागवतम पुस्तक रखवाई है, प्रभु की कृपा से बच्चों में बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया। मैं वही बोला कि संकल्प करे तो मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं, मिल ही रहा है। बच्चे में सुधार हो रहा है तो मिल ही रहा है। मिलता है। शनिवार को सुबह हमारी एक क्लास लेते हैं, वहां मैं गई थी। उसके बाद 2 दिन में और एक चीज पक्की हो गई है कि एक क्वेश्चन था मेरा कि जो हम दान पुण्य और जो करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे चेंज हो जाता है, हाँ, तो हमें वापस मनुष्य योनि, हाँ, जो भी योनि मिलती है वो हमको जन्म लेना पड़ता है, मगर प्रभु का जो नाम हमारे मुंह से निकलता है मन, वो हमारा बैलेंस होता है। हाँ। तो इस जन्म में जो बैलेंस होगा वो अगले जन्म में हमको दूसरे, जैसे 25% बैलेंस हुआ तो 26% से शुरू होगा। हाँ। तो वो चीज सुन के तो और भी अंदर एकदम वो हो गया विश्वास। मैं एक दिन कथा में बताया था ना कि जैसे घर हम लोग बनाते हैं तो 10,000 और बताएगा, तो वही बात है यहाँ। वो और पक्का हो गया इन
3 दिन पहले जब सुना तो कि नहीं अब तो भक्ति मतलब और नाम इतना उच्चारण करना है कि अपना बैलेंस बढ़ता जाए। बस बस यही तो बुद्धिमानी है। जैसे हम लोग जीवन बीमा करते हैं, माता जी के हाथ में LIC वाला कॉपी है, मैं देखा LIC वाले क्या प्रचार करते हैं, कहते हैं कि अरे आप इसमें पैसा डालो, इस जीवन में भी काम आएगा, जीवन के बाद भी काम आएगा। लेकिन आज तक हमको समझ नहीं है कि जीवन के बाद क्या काम आएगा। ये LIC जीवन के बाद काम आने वाला नहीं है, वो आपके बच्चों को आएगा, आपको नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा LIC ये है जो भगवान का नाम, ये इतना बड़ा LIC है कि एक करेंगे तो इस जीवन में भी काम आएगा और मरने के, ये वास्तव में जीवन बीमा वास्तविक है। ये तो केवल ऐसे चकमा दिया जाता, अरे आप ये करोगे ना, मरोगे तो 50 लाख 1 करोड़ मिलेगा। अरे 10 अरब मिल जाए, उससे हमको क्या फायदा है, व्यक्तिगत मुझको क्या फायदा है बताइए। और पैसा बचेगा, हमारा लड़का गलत काम में लगाएगा तो और भी गड़बड़ हो गया। हम तो भगवान से यही कहेंगे कि हे ठाकुर उतना ही पैसा दो जितना से हमारे बच्चों की बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ये वास्तविक धन है, पैसा दो लेकिन उतना दो जिससे बुद्धि हमेशा सही रहे। भागवत में लिखा हुआ कि जावत भ्रियेत जठरम तावत स्वतम हृदय नाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। उतना ही धन को अपना धन मानो जितना से अपना काम चल रहा है। उससे अधिक धन है तो सही जगह पर बांटो, देते रहो, और नहीं तो वो नहीं दे रहा है, केवल अपने लिए रख रहा है तो वह चोर है। नारद जी कहते भागवत निकालिए, लिखा हुआ है वो चोर है। तो चोर कहने से केवल काम नहीं चलेगा, वो दंड देने का पात्र है, वह दंडित होता है, वो दंड देने लायक है। चोर को क्या किया जाता है, पीटा जाता है कि नहीं पीटा जाता है। तो धन की जरूरत है, लेकिन कितना जितना हमारा काम चल रहा है, अधिक हो रहा है तो उसको बांटिए, दीजिए, सही जगह पर दीजिए। ये नहीं कि धन कमाने की क्षमता है तो कमाइए मत, कमाइए, कमाना है लेकिन अपने लिए नहीं, वैष्णवों के लिए, ठाकुर जी के लिए, बस उसको लगाते रहिए। अपनी क्षमता को लगाइए लेकिन सही जगह में उसको दीजिए, तब वो और बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, आपका LIC बढ़ता जाएगा वैसे करने से। अगर पैसा कमाए दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हेल्प मतलब सबको नहीं देना है, सही व्यक्ति को देना है, तो वही आपका LIC बढ़ता जाएगा, जीवन बीमा और बढ़ता जाएगा। और कोई प्रश्न? अरे पूछिए, आप लोग डरिए मत। जी जैसे मान लो साधन संगीत रामायण जी का पाठ कर रही हूँ, मैं जैसे कर रही हूँ और तेज आवाज, ऊंची आवाज मतलब बोल के कर रही हूँ, और उससे बच्चे भी सुनते रहते हैं, तो उससे बच्चों में सुनने से भी कुछ हाँ होता है उसको। हाँ, जैसे कई बार कहते हैं कि जोर जोर से बोलते हो, ऐसा तो नहीं ना, उससे बच्चों में इफेक्ट आएगा ना। हाँ, उसको बोल कर पढ़ना चाहिए, बोल के पढ़ना चाहिए। हाँ, नाम इसीलिए हम लोग कहते हैं नाम जपना है तब बोल कर जपो कि दूसरे लोग भी सुने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो तो बोलना ही चाहिए, बोल करके ही पढ़ना चाहिए, उच्चारण करके पढ़ना चाहिए, उसका बहुत महत्व है। प्रभु जी जैसे कोई आदमी वृद्ध हो जाते हैं, पंडित जी कहते हैं सब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वहाँ पर जगह पाठ दिखाइए। अभी आपने कहा कि बाबा का नाम जैसे